प्राचीन काल में उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य का शासन था। उनका नाम दूर दूर तक उनकी निष्पक्षता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन जंगल में शिकार के दौरान राजा को एक प्राचीन मंदिर मिला। मंदिर के बीचों बीच एक चमकदार सिंहासन था, जिस पर नक्काशी इतनी सुंदर थी कि वह किसी जादुई शिल्प का नमूना लगता था। जैसे ही राजा सिंहासन के पास पहुंचे, एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। हे राजा, यह सिंहासन कोई साधारण सिंहासन नहीं है। यह 32 पुतलियों वाला जादुई सिंहासन है, जो मेरे गुरु महान राजा भोज के लिए बनाया गया था। लेकिन इसे केवल वही हासिल कर सकता है जो इन 32 पुतलियों की कहानियों को सुनकर उनके पीछे छिपे रहस्य को समझ ले। राजा विक्रमादित्य ने चुनौती स्वीकार की। हर रात वह मंदिर में आते और एक पुतली उनकी सामने अपनी कहानी सुनाती। ये कहानियां थीं साहस, बलिदान, प्रेम और बुद्धिमानी की। हर कहानी के अंत में पुतली राजा से एक सवाल पूछती, जिसका जवाब देना बेहद जरूरी था। एक गलत जवाब और सिंहासन हमेशा के लिए गायब हो सकता था। उदाहरण के लिए, एक पुतली ने कहानी सुनाई एक ऐसे व्यापारी की जो अपनी सारी संपत्ति दान कर देता है, लेकिन फिर भी खुश रहता है। पुतली ने सवाल किया, क्या धन ही सुख का आधार है? राजा ने जवाब दिया, नहीं, सुख मन की शांति और दूसरों की मदद करने में है। पुतली मुस्कुराई और गायब हो गई। 32 रातों तक यह सिलसिला चलता रहा। आखिरी पुतली की कहानी सबसे कठिन थी। उसने एक ऐसे राजा की कहानी सुनाई जिसे अपने भाई और अपने राज्य के बीच चयन करना था। सवाल था, क्या एक राजा के लिए परिवार पहले है या राज्य? राजा विक्रमादित्य ने गहरी सोच के बाद जवाब दिया, एक सच्चा राजा वह है जो अपने परिवार और राज्य दोनों को एकजुट रखे, न तो परिवार को त्यागे न ही राज्य को। जैसे ही राजा ने यह जवाब दिया, सारी पुतलियां एक साथ प्रकट हुईं और तालियां बजाने लगीं। रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी, विक्रमादित्य, तुमने साबित कर दिया कि तुम न केवल वीर हो, बल्कि बुद्धिमान और न्यायप्रिय भी हो। यह सिंहासन अब तुम्हारा है। सिंहासन उनके सामने प्रकट हुआ और उसकी शक्ति ने उज्जैन को और भी समृद्ध बना दिया।